जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए आज एक महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं। बता दें कि झारखंड सचिवालय का गजट आपका जो वो प्रकाशित कर दिया गया है ना। जो गजट है वो प्रकाशित कर दिया गया। जेएसएससी सीजीएल का ही नहीं, लगभग सारे जो भी वैकेंसीज हैं सबका गजट जो वो प्रकाशित हो गया है। अब इस गजट में आखिर में है क्या, चर्चा किस तरह से किया गया है, क्या बदलाव हुआ है पहले के नियमावली में, और क्या क्या होने वाला है, वो सारी बातों को आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो कि आज अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये देखना होगा जब आपका नोटिफिकेशन, जब फाइनल नोटिफिकेशन आपका निकल करके आता है तो उसमें ही आपको सारा चीज़ क्राइटेरिया जो वो फुलफिल हो पाएगा। पहले तो हम गजट को बता दे, गजट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। ये गजट दरअसल 13 मार्च का ही है, लेकिन आज हम वीडियो बना पा रहे हैं जिसका कारण है कि हम थोड़ा सा बिजी थे, इसके कारण से हम नहीं बना पाए थे। लेकिन कई लोगों का कमेंट था कि गजट जो प्रकाशित हुआ इसमें से क्या परिवर्तन हुआ है, उस पर वीडियो लाइए। तो बता दें कि 13 मार्च का ये आप देख सकते हैं सोमवार है ना। गजट संख्या 147 है। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप जाइएगा सर्च कीजिएगा गूगल में झारखंड गजट, वहाँ पे ई गैजेट करके आएगा, वहाँ पे आप जाइएगा गजट संख्या 147, 146 है ना, 149, 148, 150, इस तरह से जो भी गजट संख्या वो सारे वैकेंसीज से रिलेटेड ही गजट है। वो सारे गजट को आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अधिसूचना 10 मार्च 2023। ये जो भी है संख्या अगर देख लीजिएगा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन आपका इंपॉर्टेंट जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम 16 2008 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो इसी में 2015-16 वाला जो था आपसे उसमें से बीच में आपसे मांगा भी गया था, राय भी लिया गया था, फ़ोन कॉल्स में आपके राय भी लिए गए थे, यस और नो में जवाब कर देना था, है ना, कि वर्तमान में आप कौन सी नियोजन नीति से वैकेंसी चाहते हैं। तो उसमें से ऑप्शन दे रहा था कि 2015-16 का जो था वो, या तो फिर स्थानीय का, तो ये कुछ करके आपसे राय मांगा गया था। उसी के आधार पर 2016 का जो नियमावली है उसी के आधार पर यहाँ पर तैयार किया गया है। 2015-16 में क्या था ये तो आप सभी को पता ही है, इसमें से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें से और साथ ही साथ ये भी था कि उसमें से कितने बाहरी लोगों का जॉब हुआ था, ये भी आपको अच्छे से पता है ना। अब हम बात करते हैं इसमें से क्या क्या परिवर्तन हुआ है, वो चीज़ों के बारे में हम बता देते हैं। तो यहाँ पे पहले संक्षिप्त नाम जो गजट हुआ है इसका नाम जो रखा गया है, यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित की तिथि से प्रवृत्त होगी। इसमें से जो दूसरा इसमें से ऑप्शन दे रखा है आपका कि मूल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 के नियम 5(2) यथा संशोधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 2 पात्रता अर्हता में निम्नांकित प्रावधान है। इसमें क्या था कि जब 2021 का नियमावली लाया गया था हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, तो उसमें से क्या रखा गया था कि वही व्यक्ति जो वो आवेदन कर पाएगा, है ना। जब अभ्यर्थियों को आवेदन करने की जो तिथि रखा गया था उसमें से ये बोला गया था कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लेकिन वहाँ पे एक लगाया गया था, बाउंडेशन लगाया गया था कि उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं और इंटरमीडिएट यानी 10+2 जो वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी मैट्रिक और इंटर आपका झारखंड से ही होना चाहिए। ये 2021 में था, लेकिन इसमें से जो वो इसको यथा संशोधित कर दिया गया है ना। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जिसको लिखा है कि इसको निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी इसको बदला गया है। क्या किया गया है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी जो ये बाउंडेशन था वो बिल्कुल हटा दिया गया है।
अब आप जब यहाँ से आपके पास डिग्री होगा, चाहे आप मैट्रिक इंटर कहीं से झारखंड से किए हों, बिहार से किए हों, यूपी से किए हों, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें से सबके लिए कह सकते हैं कि भरा जा सकता है, आप सब कोई फॉर्म भर सकता है मैट्रिक इंटर। और साथ ही साथ यहाँ पे कि जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है, जब तक अंतिम तिथि आप ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि जब तक रहता है, तब तक आप जो वो अगर आपके पास में सर्टिफिकेट हो जाता है अवेलेबल, तो आप इस फॉर्म में के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो है लैंग्वेज को लेकर के। आपको पता है कि पेपर 2 जो था, पेपर 2 में बात किया गया था कि उसमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है, लेकिन उसको फिर से जो वो जोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो भी चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा थी पत्र 2 में यानी पेपर 2 में, उसको जो वो निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। पहले जो वो 12 भाषाएं थी, है ना, अब इसमें से क्या है कि पत्र 2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ दिया गया है। यानी अब इसमें से लैंग्वेज की संख्या क्या है, 14 कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सभी भाषाओं को जो वो इसमें जोड़ दिया गया है। और सारा प्रोसेस लगभग वही है, प्रश्न आपके 100 ही पूछे जाएंगे, सिलेबस लगभग वही है जो पुराना सिलेबस था, उसी के अकॉर्डिंग आपका परीक्षा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दो जो वो मूल रूप से जो चेंज किया गया है वो ये चीज़ कि 10 और 12th का जो एक बाउंडेशन था कि जो झारखंड से ही किए हैं वही भर सकते हैं, उसके लिए हटा दिया गया है। अब कोई भी भर सकते हैं, चाहे वो मैट्रिक इंटर कहीं से भी किए हों। और दूसरा था कि जो हिंदी और इंग्लिश को हटाया गया था उसको फिर से वापस जोड़ लिया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, एक है एज को लेकर के कि क्या एज का छूट मिलेगा। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगे कि उसमें से क्या रखा गया है। और दूसरा है इसमें से कि 60-40 का जो रेशियो बताया जा रहा है कि 60-40% ओपन फॉर ऑल, तो क्या ये कितना सच है और क्या ये सच में लागू यही होने वाला है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन लगभग जिस तरह से चांसेस है कि उम्मीद है कि लगभग ये उसी तरह से रखा जाएगा। अगर कहीं ये सरकार कुछ चाहती है अपना भलाई के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अगर चाहेगी, तो हो सकता है कि अगर 40% में भी कुछ बाउंडेशन लगाए तो हो सकता है, और नहीं तो फिर देखा जाएगा। और ये कहना भी उचित नहीं होगा। अब क्या है कि यहाँ पे छात्रों का भी कुछ कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें से आप कुछ बोल नहीं सकते। जैसे अगर हम बोल दें कि यहाँ पे 40% ओपन फॉर ऑल हो रहा है, तो क्या इसका विरोध होना चाहिए? तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोलेंगे हाँ होना चाहिए, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसका सपोर्ट करेंगे, कुछ बोलेंगे कि क्या आप लोग विरोध ही करते रहिएगा, एग्जाम वगैरह होने दीजिएगा या नहीं होने दीजिएगा। ये दूसरे कैटेगरी के आते हैं। तीसरा लोग है कि आज भी असमंजस में फंसे हुए हैं। जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं, यानी जो इनसे कह सकते हैं कि प्रभावित हुए हैं, वो तो कभी इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भली भांति पता है कि जब 40% ओपन फॉर ऑल होगा तो क्या हाल होने वाला है यहाँ के स्टूडेंट का, ये तो सबको पता है। और किस तरह से धड़ल्ले से सब कुछ चलेगा ये कुछ कहना मुश्किल होगा। अब देखना ये होगा कि नोटिफिकेशन आपका जब निकल करके आता है तो उसमें से क्या क्या प्रोसेस रखा गया है, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एज रिलैक्सेशन उसमें से एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी बातें अभी हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपको। हो सकता है कि हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, हम कोई बहुत ज़्यादा हमारा पहुंच नहीं है कि हम आपको ये बता दें कि मेरा ये पहुंच है और जो निकल करके खबर आ रहा है ये वो, हम कुछ भी नहीं बोलने वाले। नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके बीच में नोटिफिकेशन पढ़ करके दिखा देंगे, जो भी होगा उसमें से उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब ये बिल्कुल सब कुछ आपके ऊपर में छोड़ते हैं, आपको खुद निर्णय लेना है। आप खुद बुद्धिजीवी हैं, तो इसमें से आपको निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। ये आप खुद सोच करके देखिए, जो आपको अच्छा लगता है उसके आधार पे, क्योंकि ऐसा नहीं है आप भी उसके लिए उम्मीदवार है तो आपको भी इसके लिए सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके लिए हम क्यों सोचें। तो इसलिए सबको सोचना चाहिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए निर्णय आपके ऊपर में छोड़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। और क्लास जो वो रेगुलर यहाँ पे खोटा का चल ही रहा है, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश जोड़ दिया गया है। जिनको खोटा में कह सकते हैं कि
एक होता ना कि सही आपको नहीं लग रहा है, या तो फिर आप उसमें कॉन्फिडेंट उतना नहीं है खोटा में, तो फिर हिंदी इंग्लिश में जो आपको लगता है अच्छा वो रख सकते हैं, इसमें से कोई अब आपका ये नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों जोड़ लिया गया है। साथ ही साथ अगर सिलेबस आप कमेंट करेंगे तो हिंदी का हम सिलेबस आपके बीच में लेकर के आएंगे, और हिंदी का सिलेबस हम बता देंगे कि आपका सिलेबस कितना है। सो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी सवाल होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का।